हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं तुम्हारा दोस्त हर्षिल रावल आज तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ ऑटोकैड के अंदर फिलेट और चैम्फर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं फिलेट और चैम्फर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है कि फिलेट क्या है और चैम्फर क्या होता है। तो मैं आप नहीं पता है तो आपको दिखा देता हूँ कि चैम्फर और फिलेट के अंदर क्या डिफरेंस है, वो कहाँ पे यूज़ होता है। और लास्ट में मैं वीडियो के लास्ट के अंदर आपको 2-3 ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करके दिखा दूंगा जो चैम्फर और फिलेट के हैं, तो वो आपको ज़्यादा काम में लगेंगे। और मैं आपको 1-2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में। तो सबसे पहले फिलेट क्या है और चैम्फर क्या है वो हम जानेंगे। तो उसके लिए मेरे पास एक फ़ोटो है, उसके अंदर मैं आपको ज़्यादा पता चले उसलिए दिखा देता हूँ। जो नॉर्मली चैम्फर है हमारा, वो ऐसे शार्प एज जिसके अंदर होता है कि अगर मान लो कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल या बॉक्स है, उसके अंदर हमारे पास ऐसी एज टाइप होगा। सिंपल सा हम ऐसा मान लो कि हमारे पास ऐसा मोबाइल है, बरोबर, और आप अपने पॉकेट में मोबाइल रखते हो, तो यहाँ पे सपोज़ एज टाइप होगा तो आपको कहीं पे भी लग सकता है। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं कि आप फर्स्ट ऑप्शन चैम्फर का यूज़ कर सकते हो और दूसरा ऑप्शन है फिलेट का। और नॉर्मली आप देखते होगे अपना जो टीवी है, कंप्यूटर्स है, उसकी जितनी भी स्क्रीन वगैरह रहती है वो ऑलवेज कैसे शेप में रहती है, फिलेट शेप में। क्योंकि इस शेप में इसीलिए रखा जाता है कि वो कहीं पे आपको लग ना जाए, चोट वगैरह। तो उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे पड़ा है, ये जो है वो चैम्फर का एग्जांपल है। यहाँ पे ऐसा आपको शेप चाहिए तो आप चैम्फर की मदद से क्रिएट कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल है मोबाइल का, मैं सिंपल सा आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ऐसा जैसे जो भी कर्वेचर शेप है उसको हम बोलेंगे फिलेट। तो चले दोस्तों, मैं आपको एक एक करके पूरा कमांड वाइज आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ 2-3, तो आपको ज़्यादा पता चले इसीलिए। एक ऑब्जेक्ट मैंने ऐसा बनाया है, एक ऑब्जेक्ट मैं ऐसा बनाता हूँ पॉली लाइन से, और एक ऑब्जेक्ट लाइन से बनाता हूँ। अब मैं इसके ऊपर फिलेट अप्लाई करूँगा। सबसे पहले हम लेके फिलेट, फिलेट का जो है शॉर्टकट की है F एंटर। फिलेट के लिए हम प्रेस करेंगे F एंटर। हम फिलेट 2-3 तरीके से जगह से ले सकते हैं। पहला है शॉर्टकट वाइज, दूसरा तरीका है मॉडिफाई टैब से, उसके अंदर यहाँ पे आप फिलेट और चैम्फर का यूज़ कर सकते हो। और थर्ड ऑप्शन एप्लीकेशन मेनू में भी आपके पास दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाके सिंपल सा फिलेट सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे हम फिलेट लेते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं अलग अलग। तो मैं एक एक करके आपको सब ऑप्शन दिखा देता हूँ। पहला है फिलेट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और अनडू पॉलीलाइन रेडियस ट्रिम और मल्टीपल। तो सबसे पहले हम जाएंगे रेडियस के अंदर कि आपको कितना रेडियस चाहिए। कि सपोज़ ये जो एज है, ये दोनों एज के बीच में कितना रेडियस का आपको फिलेट चाहिए, तो आप यहाँ से नॉर्मल फिलेट में जाते हो और लिख देते हो कि 5 का रेडियस चाहिए। जैसे ही 5 एंटर करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ऑब्जेक्ट के बीच में आपको रेडियस लगाना है वो दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना है। बट आपने जैसे ये दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो हमारा जो कमांड है वो क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। आपको कंटिन्यूसली वर्क करना है तो आप फिर से शिफ्ट प्रेस कर दो और यहाँ से क्या करोगे, रेडियस में जाके एक बार चेक कर लो कि 5 का है, तो सिर्फ आप 5 एंटर कर दो और यहाँ से मल्टीपल में चले जाओ। जैसे मल्टीपल में जाते हो तो आप देख सकते हो कि अपना जो कमांड है वो क्लोज नहीं होगा। आपको अगर कंटिन्यूस फिलेट लगाना है
तो आप मल्टीपल का यूज़ कर सकते हो। अगेन एप एंटर, यहाँ से रेडियस में चले जाओ, कितनी रेडियस लगाना है 10, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट के बीच में। बट मेरा कमांड क्लोज हो गया है तो फिर से मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा, यहाँ से मल्टीपल में चला जाता हूँ, ये ऑब्जेक्ट अगेन ये दोनों ऑब्जेक्ट, तो आप देख सकते हो। तो ये हो गया सिंपल सा रेडियस फिलेट और मल्टीपल फिलेट। अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है ट्रिम और नो ट्रिम के अंदर। जैसे मैं ट्रिम मोड के ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, पहला ऑप्शन है ट्रिम और दूसरा ऑप्शन है नो ट्रिम। ट्रिम और नो ट्रिम क्या काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट किया है, तो ये जो इसके पीछे की लाइन है, लाइक आप देख सकते हो ऐसा शेप आएगा। पीछे आपको अगर ऐसा ऑब्जेक्ट रखना है कंटिन्यूस, तो उसके लिए हमारे पास फिलेट के अंदर ही ऑप्शन है, ऐप एंटर करोगे, यहाँ पे ऑप्शन ले लो कि नो ट्रिम। अभी तो हमारा ट्रिम ऑप्शन चालू है, इसलिए ये जो पीछे का जो एड था वो इसने ट्रिम कर दिया है। बट आपको अगर पीछे का ये जो एज है वो रखना है तो आप यहाँ से नो ट्रिम का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। रेडियस में जाके आप लिख दो कि 15 mm का रेडियस और ये दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एज है वो क्या है, अनट्रिम हो गई है। अगर आपको ट्रिम करना है तो ऐप एंटर करो, यहाँ से ट्रिम वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दो और फिलेट के अंदर आप दो एज सिलेक्ट कर दो। तो अपना जो फिलेट है वो यहाँ से ट्रिम हो गया है। ओके फ्रेंड्स, अगेन मल्टीपल में जाता हूँ। अगर मुझे ये फिलेट नहीं चाहिए और गलती से लग गई है तो हम यहाँ से अंडू का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का यूज़ हम कब करेंगे कि जब भी मेरे पास ऐसा कंटिन्यूस कोई ऑब्जेक्ट है, मैं पॉलीलाइन से क्रिएट किया है सॉरी, ऐसा ऑब्जेक्ट है पॉलीलाइन से क्रिएट किया है और सभी जगह पे सेम रेडियस चाहिए मुझे, पूरे ऑब्जेक्ट पे एक ही टाइप का रेडियस चाहिए, तो मैं ऐप एंटर करता हूँ, यहाँ से पॉलीलाइन में चला जाऊँगा और रेडियस में जाके यहाँ पे लिख देता हूँ कि 20 mm का रेडियस और सिंपल सा पॉलीलाइन को सिलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रेडियस लग जाएगा। बट ये कब पॉसिबल होगा कि जब आपने पॉलीलाइन का यूज़ किया होगा। यहाँ से पॉलीलाइन लेंगे तो ही ये ऐसा आप फिलेट लगा सकते हो। तो ये हो गया फ्रेंड्स फिलेट के नॉर्मली जो जितने भी ऑप्शन हैं वो। अब मैं आपको उसके अंदर भी एक मस्त एडवांटेज है उसका फिलेट का, वो भी मैं आपको एक ऑप्शन बता देता हूँ। वो आपने शायद नहीं देखा होगा बट ये ऑप्शन ज़्यादातर यूज़ करते हैं नॉर्मली सिविल वाले बंदे हैं, मैकेनिकल वाले बंदे हैं। तो अगर आपको ये लाइन और ये लाइन के बीच में यहाँ से रेडियस चाहिए तो उसके लिए आप फिलेट में जाओगे और क्या करना है, कहीं पे भी कोई रेडियस देना नहीं है। यहाँ से सिंपल सा यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट कर दो, दूसरा ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट कर दो। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो गया है। सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि फिलेट के अंदर आपने सपोज़ ये पॉइंट से ये साइड जाओगे तो यहाँ ऐसा रेडियस लगेगा, अगर ये पॉइंट से ये साइड जाओगे तो नीचे की साइड से आपका फिलेट लगेगा। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज आप
मीन्स आपको कौन सी साइड पे जाना है तो आप फिलेट लगा सकते हो वैसे ही। अगेन सपोज़ मान लो कि मेरे पास रेक्टेंगल है और इसके अंदर ऐसा मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ और F एंटर करूँगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगा तो वो यहाँ पे एरर आ जाती है। आप देख सकते हो कि ये जो है वहाँ पे वो लेने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अभी कैसा है, आप देख सकते हो यहाँ पे पॉलीलाइन है। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको हमको सबसे पहले तो एक्स एंटर करके हमारा जो पॉलीलाइन है उसको लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी आपका पॉलीलाइन होगा तो वो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करने देगा फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको फिर से F एंटर करना है। मैंने अभी लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाता है। अगेन F एंटर, तो आपने देख ही लिया होगा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा फिलेट। अभी मैं आपको चेम्फर सिखाने जा रहा हूँ। तो चेम्फर के लिए मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना देता हूँ ऐसा। उसके ऊपर हम चेम्फर अप्लाई करेंगे। तो चेम्फर का शॉर्टकट की है, आप CHA लिखोगे तो हमारा जो चेम्फर है वो आ जाएगा। CHA चेम्फर लिखना है। दूसरा हम यहाँ से भी चेम्फर ले सकते हैं, मॉडिफाई कमांड के अंदर चेम्फर का ऑप्शन है। और तीसरा एप्लीकेशन मेनू। जैसे हम चेम्फर लेते हैं तो सेम वैसे ही ऑप्शन आते हैं जैसे उसमें थे, बट यहाँ पे डिस्टेंस और एंगल का जो हमारे पास ऑप्शन है वो एक ऐड कर दिया है। तो वो क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं डिस्टेंस चेम्फर। तो डिस्टेंस चेम्फर क्या होता है फ्रेंड्स? डिस्टेंस चेम्फर के अंदर आपको 2 डायमेंशन डालना पड़ता है। एक्स के अंदर आपको कितना डायमेंशन लिखना है। सपोज़ ये एज है, यहाँ से ये पॉइंट का डिस्टेंस आपको कितना रखना है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस के अंदर लिख दोगे कि सपोज़ मुझे 10 mm का चेम्फर चाहिए वन साइड। तो आप यहाँ पे 10 mm लिख दो और एंटर कर दो। तो तुरंत आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है स्पेसिफाइड सेकंड चेम्फर डिस्टेंस। अब y के अंदर आपको कितना डिस्टेंस लिखना है। तो आप यहाँ से लिख दो कि मुझे y के अंदर 10 mm जाना है। अब कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको चेम्फर लगाना है तो आप सिंपल सा लिख दो। अभी मैं आपको एक जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो भी आपको बता देता हूँ कि उसका 10 mm का चेम्फर लगा है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो x के अंदर 10 mm, y के अंदर भी 10 mm। अगेन CHA एंटर, यहाँ से डिस्टेंस में चले जाओ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 15, x के अंदर 15, y के अंदर मैं लिख देता हूँ 20। तो आप देख सकते हो आपने जो लाइन क्रिएट किया होगा उसके मुताबिक वो ले लेगा। तो आपको जब भी ऐसा कोई शेप क्रिएट करना है तो आप डिस्टेंस जो हमारे पास ऑप्शन है उससे हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आता है दूसरा ऑप्शन जो है वो है एंगल चेम्फर। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर एंगल है और पर्टिकुलर एंगल के अंदर यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का शेप क्रिएट करना है तो आप फिर से CHA चेम्फर में जाएंगे, चेम्फर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लिख देंगे एंगल। ये जो है यहाँ से ये पॉइंट का नीचे का डिस्टेंस कितना लिखना है, चेम्फर जो लेंथ है वो कितनी रखनी है। तो आप यहाँ से लिख दो कि मुझे चेम्फर जो है वो 15 mm का चाहिए।
जो हमारा चैम्फर का डिस्टेंस है वो 15 mm चाहिए और एंगल मुझे चाहिए 45 का। तो 15 mm लिख के एंटर करोगे तो हमारे पास चैम्फर एंगल आ जाता है। यहाँ पे 45 टाइप करके एंटर कर दो और ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दो। कंटिन्यूस चाहिए आपको तो शिफ्ट प्रेस करो, यहाँ से मल्टीपल में चले जाओ तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अगेन मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। CHA चैम्फर, यहाँ से एंगल में जाना है। एंगल के अंदर 20 mm का लेंथ चाहिए आपको और 30 का एंगल चाहिए। तो आप यहाँ से लिख दो। तो आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट के बीच में जो है एंगल वो 30 का होगा और ये पॉइंट से ये पॉइंट का एंगल जो आपका डायमेंशन होगा 20 mm। इसके अंदर भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये लाइन और ये लाइन के बीच में कितना एंगल है 45 का और ये पॉइंट से ये पॉइंट का होगा 10 mm। 15 mm लिया था हमने, इसलिए 15 mm का होगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन है चैम्फर और एंगल चैम्फर और डिस्टेंस चैम्फर का। तो अब मैं आपको फिलेट का एक दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ और चैम्फर का एक दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इंसर्ट में जाके एक फ़ोटो अटैच करवा देता हूँ। सिंपल सा अभी ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और ओके। जैसे ओके करेंगे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, सेकंड पॉइंट यहाँ पे। तो अभी हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वो ओपन हो गया है। तो अब ये मैं ऑब्जेक्ट आपको बना के बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, आउटर पोर्शन जितना है वो देख लो। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 5, 1, 20 और 16। तो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहला मेरे पास यहाँ पे 16 mm का डायमेंशन दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन में जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं 16। अगेन अब नीचे की साइड कितना जाना है 20 mm, तो 20 mm लिख देंगे। अब ये साइड मुझे जाना है 6 mm का। तो ये मेरा अभी आप देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ऑब्जेक्ट को। तो हमको ज़्यादा पता चले। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने अभी बना दिया है इतना। ये 16 mm, ये 20 mm और ये 6 mm। अब मुझे ये साइड भी लेना है। तो वो कितना लेंगे, तो यहाँ पे जो 5 mm प्लस 1 mm लिखा है उतना ही हमको नीचे की साइड जाना है। तो मैं यहाँ से अगेन लिख देता हूँ 6 mm। आप यहाँ पे डबल क्लिक करके देख सकते हो कि लेंथ जो है वो बराबर है कि नहीं। डबल क्लिक, तो हमारा इतना पोर्शन हमने क्रिएट कर दिया है। अब उसके अंदर हमको क्या करना है, फिलेट अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, फिलेट अप्लाई करते हैं। तो फिलेट के लिए हम प्रेस करेंगे F, एंटर, और यहाँ से रेडियस में चले जाता हूँ। जैसे रेडियस में जाता हूँ तो सबसे पहला ये वाला हमको रेडियस लगाना है। तो दिया है 1 mm।
तो यहाँ पे लिख दो 1 और यहाँ पे हम फिलेट ले सकते हैं, आप देख सकते हो। बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, अभी कंट्रोल Z कर देता हूँ। सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कर देते हैं ज्वाइन कर देते हैं। पहले तो J एंटर करेंगे, अगेन J एंटर और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। जैसे हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो हमारा अभी एक ऑब्जेक्ट हो गया है। अब ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 mm। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ऑफसेट में जाना है। अगर आपको ऑफसेट नहीं आता है तो मैं आपको ऊपर आई बटन के ऊपर एक वीडियो रख देता हूँ, तो वो आप देख लेना ऑफसेट का भी। तो अभी सिंपल सा ऑफसेट में जाता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ 1 mm और इसको मैं नीचे की साइड ऑफसेट लगा देता हूँ। बरोबर फ्रेंड्स, तो अभी ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो गया है इतना। तो अगेन अब क्या करेंगे, फिलेट अप्लाई करेंगे। तो फिलेट अप्लाई करने के लिए मैं F एंटर करता हूँ, यहाँ से रेडियस में चले जाएंगे और लिख देंगे 1 mm और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये साइड भी 1 mm होगा। तो F एंटर करेंगे, मल्टीपल में चले जाना है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। देखो आप यहाँ पे लगाने जाओगे तो फिलेट अप्लाई होगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा ये दोनों को अभी वापस मैं X एंटर करता हूँ, एक्सप्लोर में जाता हूँ। तो अभी जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, लाइन में कन्वर्ट हो गया है। तो अब क्या करना है आपको, ये जो आपको बनाना है ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए फिलेट में जाओ, कोई भी रेडियस वगैरह नहीं डालना है, सिंपल सा ये लाइन सिलेक्ट करो और ये लाइन, अगेन ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। तो अपना ये जो पोर्शन है वो क्रिएट हो गया है। अब अगेन फिलेट में जाना है, फिलेट में जाओगे तो आपको ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करना है, ये वाला। तो उसके लिए आपको रेडियस में जाना पड़ेगा और लिख देना है 0.5। अगेन नीचे की साइड भी बनाना है, शिफ्ट प्रेस कर और स्पेस बार क्लिक करना है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, ये जो लाइन बची है ये वाली और ये वाली, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन बना देते हैं, ये पॉइंट से यहाँ तक मैं एक लाइन बना देता हूँ और ये पॉइंट से यहाँ तक एक लाइन बना देता हूँ। अब हमको क्या करना है, ये जो है वो 6 mm चाहिए और यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट है वो 10 mm चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऑफसेट भी ले सकते हो, बट चलो ऑफसेट ही ले लेते हैं। ऑफसेट में जाएंगे, यहाँ से लिख देता हूँ 10, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे। अब यहाँ से कितना जाना है, 6 mm, तो 6 लिख दो, TR डबल एंटर, शिफ्ट प्रेस करके एक्सटेंड कर देंगे हम और ये ऑब्जेक्ट को डिलीट। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो सोफ़ा है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब यही वाला फिलेट बाकी है, तो हम क्या करेंगे, F एंटर करेंगे, यहाँ से रेडियस लिख देते हैं। रेडियस कितना होगा फ्रेंड्स, आपको पता है ये 9 mm है।
9 mm है, उसमें से हम 6 mm बात करेंगे, उतना यहाँ पे फिलेट लगाना है। तो उसके लिए हम फिलेट में जाते हैं, यहाँ से रेडियस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रेंड्स क्या हो गया है, ऑलमोस्ट रेडी। अब 9 mm का ऊपर की साइड फिलेट चाहिए, तो अगेन फिलेट में जाएंगे, रेडियस ले लेंगे, यहाँ से लिख देते हैं 9 और ये दोनों ऑब्जेक्ट। अगेन फिलेट में जाना है, रेडियस 8 और ये वाला ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है। दूसरा ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ, वो है चैम्फर का। तो उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, अटैच फाइल में जाना है और यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन है, वो दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला है डिस्टेंस चैम्फर, ओपन करेंगे, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 50 बाय 50 का एक रेक्टेंगल बनाना है और 10 बाय 10 का चैम्फर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल एंटर करना है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं 50 50, यहाँ पे भी 50 और यहाँ पर 50। अगर फ्रेंड्स आप अपना जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे बना रहे हो, सपोज़ मान लो कि मैंने 200 mm का ऑब्जेक्ट बनाया है, ऊपर की साइड आप जा रहे हो, आपको पता नहीं होगा कि ये मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे टॉप प्लेन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप टॉप प्लेन पे जाओगे, यहाँ पे लिख दोगे कि 200 mm, एंटर करके आप टॉप प्लेन पे क्लिक करोगे तो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट आपको शो करेगा। तो आपको जब भी ऐसा कोई दिक्कत आता है, ऑब्जेक्ट आपको हाफ पोर्शन में शो कर रहा है, तो आप यहाँ पे टॉप प्लेन कर दोगे तो सेंटर में आ जाएगा वो ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बना दिया है 50 बाय 50 का। अब उसके अंदर चैम्फर जो है वो अप्लाई करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए CHA चैम्फर में जाना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको यहाँ से डिस्टेंस में चला जाना है। एक साइड का डिस्टेंस 10, सेकंड साइड का भी 10। आप दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दो, स्पेस बार प्रेस करोगे और मल्टीपल में चले जाओगे तो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूस वर्क करेगा। ओके फ्रेंड्स, फिफ्टी बाय 50, ये 10 बाय 10। दूसरा ऑब्जेक्ट भी मैं एक बता देता हूँ, एंगल वाला। तो उसके लिए इंसर्ट में जाएंगे, अटैच फाइल में जाना है और एंगल चैम्फर। अगेन 50 बाय 50 का बनाना है और यहाँ से 10 mm बाय 30 का एंगल चाहिए। तो REC रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, लाइन से क्रिएट कर देंगे।
ये जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं मूव करवा दूंगा एम एंटर करके। अब क्या करना है, चैम्फर देना है 10x30 का। तो CHA चैम्फर में जाएंगे, यहाँ से एंगल चैम्फर में जाना है, यहाँ पे डायमेंशन दिख लेना है 10 और एंगल 30। ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट के बीच में बनाना है, तो दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर देना है। दूसरा है 10 और 45 का। तो फिर से चैम्फर में चले जाओ, यहाँ से एंगल में सिलेक्ट कर दो 10, तो हमने सिलेक्ट किया ही है, एंगल लिख दो 45। ओके फ्रेंड्स, तो यह हो गया हमारा चैम्फर और फिलेट। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट में यस और नो कर सकते हो कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप लिख दो मेरे कमेंट में कि सर अच्छा लगा है। तो फ्रेंड्स, सही में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।